करके टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ या फिर आप कैम्पन भी टाइप कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाओ। इसके अंदर एक जो है वो आपका ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप है जिसमें मैं इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ और एक है डिस्कशन ग्रुप जिसके अंदर जो है आप आपस में बात कर सकते हो या मुझसे मुझे मैसेज भेज सकते हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे कन्वे करवा सकते हो, ठीक है? बाकी इस तरह से ग्रुप दिखता है, आप जुड़ जाओ, कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, आप मुझे भेज सकते हो, आपस में डाउट्स पूछ सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन, सारे नोट्स, सारी अनाउंसमेंट्स, सारे टेस्ट प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मैं इन्हीं ग्रुप पे भेजता हूँ, तो आप इस जल्दी ना जॉइन कर लेना। चलो, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, आईएससी के क्वेश्चन्स हैं ये, ठीक है? आईएससी के क्वेश्चन्स हैं और ये डेटा 1999 से लेके 2022 तक का है, ठीक है? इतने साल का डेटा लेके आया हूँ मैं आपके लिए। जल्दी-जल्दी जुड़ जाओ। 2023 का मैं डेटा अलग से करा दूँगा, मैं इसमें नहीं लाया हूँ, हम वो पूरा पेपर कर लेंगे, है ना, एक साथ। 1999 से 2022 का डेटा है, एक आध क्वेश्चन हो सकता है मिस हो गया हो, आई कांट अश्योर, ठीक है? क्योंकि ये चैप्टर वाइज़ है वो क्वेश्चन जो मिस हुआ है हो फिर वो जब मैं वैसे कराऊँगा अ, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह कराऊँगा तो उसमें कवर हो जाएगा, तो चिंता मत करना। चलो, स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूज़िंग जल्दी-जल्दी जो है जवाब देना शुरू कर दो। फिलिंग द ब्लैंक बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड या वर्ड्स फ्रॉम द गिवन फॉर दोज़ गिवन इन द ब्रैकेट्स, ठीक है? अब इसमें आपको पिक एंड चूज़ करना है, ओके? पहला है डैश इज़ एग्जांपल ऑफ अ ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल एंड डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तो ट्राई तो हमारा कौन-सा होता है? ट्राई हमारा होता है ग्लिसरॉल, तो यहाँ आ जाएगा ग्लिसरॉल। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बना के सिखाया था। और डाइहाइड्रिक में आ जाएगा ग्लाइकॉल, ठीक है? यहाँ कॉमा रह गया है, यहाँ आ जाएगा ग्लाइकॉल, ठीक है ना? इस टाइप का CH2 ये हो गया ग्लाइकॉल, ठीक है? डैश एंड डैश आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो मैंने आपको ये बात याद रखना अल्कोहल्स और ईथर्स जो होते हैं वो आपस में आइसोमेरिक होते हैं। अल्कोहल्स एंड ईथर्स आपस में आइसोमेरिक होते हैं। अगर अल्कोहल्स एंड ईथर्स आपस में आइसोमेरिक हैं तो इसका मतलब क्या है? C2H5OH आइसोमेरिक होगा इसके साथ CH3O CH3 इसके साथ। देख लो, चेक कर लो। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है आइसोमेरिक, यही है बस। तो कौन-कौन वो होगा, एक होगा एथेनॉल, मैं एब्रिविएशन लिख देता हूँ इसकी ETOH और डाइमिथाइल ईथर फिर इसे लिख देता हूँ मैं MEO में M, ठीक है। अब है एल्डिहाइड जो होता है कौन सा अल्कोहल देता है जबकि कीटोन कौन सा अल्कोहल देता है। तो एल्डिहाइड से हमेशा प्राइमरी, कीटोन से ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, कीटोन से मिलेगा सेकेंडरी। टर्शियरी अल्कोहल से कॉपर के संग हमारे क्या अंडरगो करते हैं और क्या देते हैं बताओ? मैंने तुम्हें बताया था प्राइमरी अल्कोहल क्या देते हैं, प्राइमरी क्या देते हैं, सेकेंडरी क्या देते हैं। टर्शियरी होगा ना, उनका डिहाइड्रेशन होके एल्कीन बन जाती है। फिनॉल ऑन डैश विद क्रोमिक एसिड गिव्स डैश। फिनॉल क्रोमिक एसिड के संग हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अंडरगो करता है। क्रोमिक एसिड जो होता है उसके संग हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन तो हमारा यहाँ पर डिहाइड्रेशन भी हो गया और हमारा एल्कीन भी यूज़ हो गया। कहाँ गया एल्कीन? ये रहा। फिनॉल ऑन ऑक्सीडेशन, फिनॉल की ऑक्सीडेशन होती है, क्या मिलता है? बेंज़ोक्विनोन। मैंने बताया था उस दिन जब पढ़ा रहा था तब, इस वजह से बताया था। ये क्वेश्चंस आते हैं, जो भी मैंने बताया ना वो क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऐसा मत सोचना कि मैं क्वेश्चंस पढ़ के फिर पढ़ाया है। मैं पढ़ा के फिर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है? बेंज़ोक्विनोन। ये कोई यूज़ में नहीं आया, ये नहीं आया। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट करना है करेक्ट अल्टरनेटिव से। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ इन 3 क्वेश्चंस के लिए, करो।
एसिटाल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से ट्रीट करेंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, क्या प्रोडक्ट आएगा? ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ऑक्सैलिक एसिड को ग्लिसरॉल से हीट करेंगे, क्या मिलेगा? करो। बताओ बताओ जल्दी बताओ। देखो अब करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स बताना है। एसिटाल्डिहाइड के संग ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन होती है। मैं तुम्हें पहले भी बताया हुआ है, जब एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड से होगी तो जो प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, समझ में आ गया? ऑप्टिकली एक्टिव कौन होगा? ब्यूटेनॉल। ऑप्टिकली एक्टिव है? बिल्कुल भी नहीं है। टू ब्यूटेनॉल, टू होगा क्या? टू में एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ एच है और एक तरफ ओ एच है। ऑप्टिकली एक्टिव होगा? बिल्कुल होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सैलिक एसिड को ट्रीट किया गया ग्लिसरॉल के संग, तो हमें क्या मिलेगा? ये जो रिएक्शन है ना, ये थर्ड वाली, मार्क कर लेना इसे और लिख लेना है इस पे। अत्यंत महत्वपूर्ण, ऐसे लिखते हैं ना शायद, अत्यंत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टार एस्ट्रिक हैश कुछ बनाना है। पिछले 22 सालों में या 22-23 सालों में ये रिएक्शन से 5 से 6 बार क्वेश्चन आए, 5 to 6 टाइम्स पूछी गई है ये रिएक्शन। सन उन 2000 में, 2005 में, 6 में और पता नहीं कितने कितने सालों में पूछी गई है। ठीक है, तो ये रिएक्शन ऐसी है 2009 में। ठीक है, और इसका प्रोडक्ट याद कर लेना, इसका प्रोडक्ट होता है फॉर्मिक। क्या होता है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कैसे बनता है? इसके अंदर टेम्परेचर भी याद कर लेना, 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, 110 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो टेम्परेचर पे हीट किया जाता है। कैसे होता है हम आगे वाली रिएक्शंस में भी देखेंगे, याद कर लेना। फिनॉल को ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड क्या होता है? आधी दिक्कत है तो पता है, आधी जिंदगी में समस्या तो डायग्राम से सॉल्व हो जाती है। अगर कोई डायग्राम बना ले तो आधी जिंदगी की समस्या तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी। अब देखो ये है, ये क्या है? ये रीमाटिमन का प्रोडक्ट नहीं है। कोल बेस में सैलिसिलिक एसिड बनता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बनता है, तो ये तो नहीं होगी। वुड्स रिएक्शन तो कभी होती ही नहीं है ऑर्थो हाइड्रोक्सी वगैरह की, ये नहीं होगा। उसमें तो क्या कहते हैं, डाइफेनाइल रिंग बनती है। सैंड में रिएक्शन आपकी क्लोरो बनाने वो हेलो एरीन या हेलो एल्किन बनाने वाली है, डी बची
मतलब अगर आपको आंसर पता भी नहीं हो ना, तो आप एलिमिनेशन अप्रोच से आंसर तक पहुँच सकते हैं, ऐसे वाले एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। और ये आपके सेक्शन 1 पार्ट 1 में आते हैं क्वेश्चंस। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, अब इसमें पूछ रहा है फिनॉल किससे कम एसिडिक होगा। अब मुझे बताओ, मैंने एसिडिटी के लिए क्या कंडीशन बताई थी? मैंने कहा था कि चेक करो स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यही बोला था मैंने। कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखो, कॉन्जुगेट बेस कब स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी के लिए कॉन्जुगेट बेस तब स्टेबल होगा जब उसमें कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच के स्टेबलाइज करेगा। अब देखो, एक है इथेनॉल, ये है एक कॉन्जुगेट बेस, एक और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिनॉल है, मैं NO2 लगा है। एक है फिनॉल है, उस पर ऑर्थो पे मिथाइल लगा है। थर्ड है ऑर्थो पे मिथॉक्सी लगा है। ठीक है। अब पूछ रहे हैं वो कि फिनॉल से कम एसिडिक कौन होगा? कम एसिडिक कौन होगा फिनॉल से? तो भैया फिनॉल से कम एसिडिक वो होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो फिनॉल पे। देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है नाइट्रो ग्रुप, ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन एसिड खींचेगा, CH3 ग्रुप प्लस आई से देगा। तो ये तो बिल्कुल नहीं है आंसर, तो बिल्कुल भी नहीं है, काट दो। ये डोनेट कर रहा है, इसे भी काट दो। OCH3 ये भी डोनेट कर रहा है, इसे भी काट दो। देख लो, मैंने तुमसे कही थी एलिमिनेशन अप्रोच, एलिमिनेशन अप्रोच मतलब आंसर ना पता हो ना, तो भी हम एलिमिनेशन अप्रोच अगर अपना लें तो हम आंसर तक अपने आप पहुंच सकते हैं। ये होती है एलिमिनेशन अप्रोच। इसमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क चाहिए आपको। ठीक है, और यही काम आता है आगे भी, यही स्मार्ट वर्क आगे भी काम आता है, ये याद रखना ही वाली बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब आंसर दी फॉलोइंग, आंसर दी फॉलोइंग में पूछ रहा है कि अल्कोहल्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है एल्कीन से? अरे भैया, अल्कोहल्स का इसलिए होता है कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो भी इंटर मॉलिक्यूलर। अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर सबसे स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और जबकि एल्केन्स के अंदर क्या होती है? वीक वैन फोर्सेस होती हैं, बस इसमें वैन फोर्सेस होती हैं, वैन फोर्सेस होती हैं वीक। तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसे तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बैलेंस इक्वेशन देनी है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद इथाइल अल्कोहल। देखो, Me MgBr। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, चलो मैं टिप ऑफ द डे दे देता हूँ। मैंने तुम्हें रोज़ कहा है कि मैं कुछ ना कुछ तुम्हारे को एक डे के बारे में बताया करूँगा, और या फिर कुछ टिप दिया करूँगा। तो आज की टिप ये है कि ये जो होते हैं ना, ये 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 क्या बोलोगे इसे? क्या स्पेल करोगे? क्या प्रोनाउंस करोगे इसे? पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये नहीं होते। आप इंग्लिश जो है प्रोनाउंसिएशन की गूगल पे चेक कर लीजिएगा, या कोई भी डिक्शनरी देख लेना। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, इंग्लिश जो इंडिया की इंग्लिश है, में तीनों में एसेंट जो है, इसका एक्सेंट वो यही है। इसे पोटेशियम कहते हैं, इसे कैल्शियम कहते हैं, और इसे मैग्नीशियम कहते हैं। इट्स कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। तो आज के बाद कभी भी आप ये नहीं बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, आप बोलेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, ओके, मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके। बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, ये थी आपकी आज की टिप ऑफ द डे। ठीक है। अच्छा, आपको इम्पोर्टेंट डे बताएं? बताओ, इम्पोर्टेंट डे कोई बताएगा? मैं तुम्हारे को 26 का बता देता हूँ। कल 26 दिसंबर को था वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस। चलो एक काम करते हैं हम ना,
किसी भी नोबेल प्राइज जो कि केमिस्ट्री में किसी को भी अवार्ड हुआ होगा उसके बारे में बात करा करें हर ईयर, है ना। तो 2003 में तुम्हारा, आज 2023 में 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में, जिसमें मिला है नैनो टेक्नोलॉजी में मिला है। नैनो टेक नैनोटेक में मिला है क्वांटम डॉट्स के लिए, क्वांटम डॉट्स के लिए। अब एक काम करोगे तुम्हारा होमवर्क है कि मुझे तीनों लोगों के नाम और क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं ये चीज़ पढ़ के आओगे, और मुझे कमेंट सेक्शन में तीनों के नाम बताओगे किन 3 लोगों को क्वांटम डॉट्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला नैनोटेक के अंदर, और क्वांटम डॉट्स क्या होते हैं ये पढ़ पढ़ के आओ, ठीक है? एक आइडिया लेके आओगे कि क्वांटम डॉट्स होते क्या हैं, बस पढ़ के आ जाना, ठीक है? बाकी 26 जनवरी को था वीर बाल दिवस साहबजादों की, उसमें ये बस इतना याद रख लेना, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता वरना सेशन तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन कर रहे हैं हम इथाइल अल्कोहल से। मैंने हमेशा बोला है कि जब भी मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है, जब भी ग्रिनार्ड रिएजेंट होता है, तो ये अपने संग क्या करता है, ये जो इसके साथ वाला होता है, ये हमेशा एल्केन बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा एल्कीन बनाता है, तो ये CH3H इस तरह से हो जाएगा। जब भी RMG1 होता है तो मैंने तुम्हें बताया ना RH हो जाता है, तो CH3H हो जाएगा प्लस C2H5 OMgBr, ये साथ में, ठीक है कि नहीं? अब ग्लिसरॉल जो होता है ज़्यादा विस्कस होता है इथिलीन ग्लाइकॉल, ये वही है ग्लिसरॉल और ये ग्लाइकॉल। क्यों होता है? अरे भैया इसके अंदर हाइड्रोजन 3 अल्कोहल ग्रुप्स हैं, चेन बड़ी है। चेन बड़ा होने से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंड तक होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा एक्सटेंड तक होगी तो क्या होगा, विस्कोसिटी आएगी, ठीक है? मॉलिक्यूल स्ट्रांग होंगे, विस्कस होगा, अच्छे से बहेगा नहीं, लेमन लैंग्वेज में। बैलेंस इक्वेशन देनी है, एसिटाइल क्लोराइड के इथाइल अल्कोहल के संग रिएक्शन कर दी गई, ठीक है? कैसे देंगे रिएक्शन बताओ? बताओ बताओ। ये है एसिटाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन इथाइल अल्कोहल से करा दो, क्या होगा? अगर मैं वैसे बताऊं तुम्हें तो ये OET नेगेटिव है, ये और ये है RCOCl, ये इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ जाएगा, ये वापस आएगा और ये ऐसे निकल जाएगा Cl ग्रुप, ठीक है? तो मजबूर कर देगा ये निकलने पर, फिर RC डबल बॉन्ड O ET बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या CH3 है, तो यहाँ ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH3 COO C2H, ठीक है कि नहीं? प्लस HCl। इस बार मैं ईयर्स नहीं बता रहा हूँ, ये देख लो, ये 2015 का क्वेश्चन है, इस बार मैंने ईयर्स नहीं बताई तुम्हारे को, ये मैं तुम्हारे को ईयर्स बता देता हूँ क्वेश्चंस की। जैसे ये 2016 का क्वेश्चन था ISC 2016, ये 2017 ISC का था, ये भी 2017 ISC का था, ये जो था ये 2015 का था, ये 2009 का था, ये 2009, 2015, ठीक है ना, 2013, और ये जो था ऊपर जो था ये 2011 और 2009, ठीक है ना? हो गए सारे, 2016 17 17 हो गए ना, ठीक है? 2015 हो गया। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो, बताते ना ना मुझे, ठीक है? आइसोमेरिज्म बताना है ब्यूटेन वन ऑल, देखो ब्यूटेन वन ऑल है,
और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल है। कौन सा आइसोमेरिज्म दिखा रहे हैं? OH की पोजीशन बरकरार है 1 पर ही, तो ये इसमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं है। इसमें जो है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं है। चेन 4 की है, चेन 3 की है, सिंपल सी दिख रही है चेन आइसोमेरिज्म। बात कर 2013 है इससे। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं लल्लू से, ठीक है। लप्पू सा सचिन है ना, वैसे लप्पू से क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म बताना है। अरे यार ये एक चीज गलती हो गई। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन गलत आ गया, ये वाला क्वेश्चन नहीं था इसकी जगह। ये क्वेश्चन हटा लेना। ये क्वेश्चन दोबारा टाइपो हो गया है, एक क्वेश्चन दोबारा से आ गया। इसकी जगह क्वेश्चन था, हमारे को इक्वेशन देनी है ग्लिसरॉल की ऑक्सैलिक एसिड के साथ एट 110 डिग्री सेल्सियस। नहीं नहीं नहीं, ब्यूटेन नाइट्रोजन क्लोराइड है क्या? नहीं नहीं सर सॉरी, ये तो है हमारे पास। क्वेश्चन जो है ना ये गलत आ गया, ये दोबारा से टाइप हो गया, ये क्वेश्चन था। वेरी सॉरी, ये क्वेश्चन गलत आ गया। इसमें आपको रिएक्शन देनी है, रिएक्शन किसकी थी? वन रिएक्शन देनी है, 1 ब्यूटेनॉल की प्लस HCl की रिएक्शन। ये क्वेश्चन था, मैंने गलत दो दो क्वेश्चन आ गए एक बार एक साथ, है ना। तो मैं माफी मांगता हूँ। देखने दो मुझे क्वेश्चन। हाँ जी, यही है। तो देखो 4 हो गए। अब इसके बाद HCl के संग रिएक्शन हो रही है, और साथ में दे रखा था इसमें एनहाइड्रस ZnCl2। क्या होगा रिएक्शन करेंगे तो? बताओ, क्या होगा रिएक्शन करेंगे तो? अरे भैया हमने ये इसमें ये हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन में देखी है, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन की रिएक्शन है। क्या होता है इसमें? हेलो एल्केन बन जाएगा, ये जो होता है ये इतना पोर्शन निकल जाएगा, और इतने पोर्शन में Cl लग जाएगा। क्यों? समझ में आ गई? बस यही था क्वेश्चन। ये है 2012 का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन देनी है, किसके लिए देनी है? ग्लिसरॉल को हीट किया ऑक्सैलिक एसिड के साथ, सेम वही क्वेश्चन। सबसे पहले तो आंसर आएगा इसमें फॉर्मिक एसिड। अब ये मैंने क्वेश्चन तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें बताया तो 5-6 बार आया है ये क्वेश्चन। 2000 में, 2004 में, 6 में, 9 में, 11 में, इस टाइप से आया हुआ है क्वेश्चन, कई बार आया हुआ है। ठीक है ना, इस टाइप से आया हुआ है। तो इसकी रिएक्शन लिख लो। ग्लिसरॉल है, इस टाइप का हो गया, 110 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये रिएक्शन लिख दिया हमने, ठीक है। क्या होगा? रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट्स में क्या होगा? CO2 निकलेगा, हीट करेंगे जब इससे फर्दर CO2 निकलेगा, आपका बन जाएगा CH2COO CH CHOH CH2OH। हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2O के संग रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा? HCOO, इतना पार्ट, क्या कि नहीं, इतना पार्ट। ये देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये HCOO ये पार्ट है, नीचे वाला पार्ट तो ऐसे ही रह जाएगा CHOH CH2OH, और ऊपर वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? CH2 है ही हमारे पास, और ये OH इसमें से एक OH निकल लग जाएगा यहाँ, ये पार्ट ऐसे ही रह जाएगा। साथ में देखो एक H यहाँ से बचा हमारे पास, तो ये रहा H, और HCOO ये बचा, तो HCOO, ठीक है। ये फॉर्मिक एसिड हमारा बन जाएगा। याद रखना ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन और नेम ऑफ द रिएक्शन लिखने हैं। फिनॉल की एसिटाइल क्लोराइड के संग रिएक्शन करेंगे AlCl3 की प्रेजेंस में, बताओ क्या बनेगा। फिनॉल है, रिएक्शन कर रहे हैं एसिटाइल क्लोराइड के साथ। क्या कर रहे हैं हम, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं कर रहे। फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन नहीं है ये, बताओ। ऐसी तो होती थी फ्रीडल क्राफ्ट की एसाइलेशन रिएक्शन। इसके अंदर जो अटैक करता है ना, वो ये अटैक करता है, CH3C डबल वन डो पॉजिटिव, ये अटैक करता है इसके अंदर, इस पर, मतलब बेंजीन इस पर अटैक करती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। या तो यहाँ पर जो है रिएक्शन हो जाएगी COCH3 यहाँ लग जाएगा, या फिर पैरा पर लग जाएगा। और हमें पता है पैरा वाला मेजर बनेगा, और ये वाला बनेगा माइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे, बताओ। फिनॉल से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। फिनॉल लो और फिनॉल की कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के संग रिएक्शन कर दो, 3 टाइम्स ले लो ऐसे, और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO नाइट्रेटिंग मिक्स में कॉन्सेंट्रेटेड ले लो, बन जाएगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। इसे हम कहेंगे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ओके। अब केमिकल टेस्ट देना है इथाइल अल्कोहल और सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। ये भी जो है ना अराउंड 3 टाइम्स आया है ये वाला टेस्ट भी। ये वाला क्वेश्चन जो था वो 2004 का था, और ये वाला जो क्वेश्चन था फिनॉल वाला पिक्रिक एसिड वाला वो 2003 का था, और केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए ये 2014 का है। और साथ में ये एक बार और आया है, मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा, पर ये 2-3 टाइम और आया है, ठीक है ना। तो केमिकल टेस्ट डिस्टिंग्विश इथाइल और सेकेंडरी प्रोपाइल के लिए करेंगे हम ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट है सबको डिस्टिंग्विश करने के लिए, अल्कोहल्स में है ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तो ल्यूकास टेस्ट ही करना है। HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का टेस्ट है। इमीडिएट टर्बिडिटी तो टर्शियरी, थोड़ी देर बाद तो प्राइमरी, और डालते ही आ जाए तो वो सही, थोड़ी देर बाद आए तो सेकेंडरी, और डालने मतलब हीट करने से पहले ही डालते ही आ जाए बिना हीट करी तो प्राइमरी, ठीक है ना। ल्यूकास टेस्ट करते हैं, टर्बिडिटी आए ही नहीं, ठीक है ना, और 5 मिनट्स में आ जाए, और क्या कहते हैं हीट करने से पहले ही आ जाए, इस तरह से होता है। अब फिनॉल से एनालिन बनाना कैसे बनाएंगे, तो देखो फिनॉल है, फिनॉल को सब ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट से, हीट कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, फिनॉल से बनेगी बेंजीन। अब मैं बेंजीन की करूँगा नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करूँगा मैं नाइट्रेटिंग मिक्स लिख के, नाइट्रेटिंग मिक्स लेके, इससे बन जाएगा मेरा नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन में मैं कर दूंगा रिडक्शन 10HCl से लेके, मेरी बन जाएगी इससे NLE, ठीक है। समझ में आ गई, आगे मूव करें। आई होप आपको बात क्लियर होगी, है ना। चलो आगे मूव करते हैं। डिस्टिंग्विश करना है एसीटोन और फिनॉल में, कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे एसीटोन फिनॉल में, बताओ। एसीटोन और फिनॉल में कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अरे भैया फिनॉल FeCl3 टेस्ट मैंने पढ़ाया था ना, फिनॉल का FeCl3 टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर देंगे, फिनॉल की पर्पलिश या वायलेट कलरेशन आ जाएगी, जबकि एसीटोन जो होगी वो ऐसी नहीं देगी कलरेशन, ठीक है कि नहीं। कन्वर्जन करना है 2 प्रोपेनॉल से एसिटोक्साइन, ये जो था ना ये 2013 है इससे, और फिनॉल से ये जो रिएक्शन है ये भी 2013
ये जो है कन्वर्जन जो है, ये कन्वर्जन है 2015। ठीक है, फिनॉल से एसिटॉक्साइन बनाना है, बताओ कैसे बनाएंगे। ऑक्साइन पता है तुम्हारे को क्या होता है? ऐसा देखा है जैसे ये है, तो डबल बॉन्ड NOH, ये होता है ऑक्साइन। ठीक है, ये होता है ऑक्साइन। अब एसिड ऑक्साइन बनाएंगे कार्बोनिल सही, तो प्रोपेन टू ऑल है, प्रोपेन टू ऑल है, इस तरह से प्रोपेन टू ऑल है H3। ठीक है, प्रोपेन टू ऑल है। अब प्रोपेन टू ऑल को कैसे बनाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन कर देंगे, ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा, और इसकी रिएक्शन कर दो NH2OH से, हाइड्रोक्सिलामीन से, तो आपका ऑक्साइन बन जाएगा। क्या दिक्कत? ठीक है, बात क्लियर? आगे बढ़े। टेस्ट पूछ रहा है 1 प्रोपेनॉल और 2 प्रोपेनॉल के लिए। अरे भैया ल्यूकास टेस्ट, क्या मैंने भैया, ल्यूकास टेस्ट। ये है 2010। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। फिनॉल से बेंजोइक एसिड, बताओ कैसे बनाएंगे। मैंने आपको बता ही दिया, फिनॉल से वो कैसे बनाते हैं, क्या, बेंजीन, जिंक डस्ट से रिड्यूस करके बेंजीन की ऑक्सीडेशन कर दो, विग्रस, आपको बेंजोइक एसिड बन जाएगा। ठीक है, विग्रस ऑक्सीडेशन कर दो, बन जाएगा आपका बेंजोइक एसिड। कैसे, इसमें एक स्टेप और आएगा ना, सॉरी बेंजीन से पहले बनाना पड़ेगा टोलुइन, टोलुइन की विग्रस ऑक्सीडेशन कर दो, इस तरह से एरो लगा, टोलुइन बनाओ, बेंजीन से टोलुइन। बेंजीन से टोलुइन कैसे बनेगा, या तो आप कर दो गेटरमैन कॉच रिएक्शन, ठीक है ना, गेटरमैन कॉच रिएक्शन कर दो, या फिर गेटरमैन कॉच रिएक्शन से तो एल्डिहाइड बन जाता है, फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, तो तुम गेटरमैन कॉच के चक्कर में मत पड़ो, गेटरमैन कॉच को एल्डिहाइड बन जाता है, फिर एल्डिहाइड से तुम्हारे को बना, बेंजीन का कर दो और फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो आपका टोलुइन बन जाएगी, टोलुइन की कर दो ऑक्सीडेशन KMnO4 से, आपका बन जाएगा इससे बेंजोइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, इथेनॉल और फिनॉल को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, बताओ। डिस्टिंग्विश कैसे करूंगा मैं, इथेनॉल है कि फिनॉल है, या तो FeCl3 टेस्ट से कर लो। ठीक है, FeCl3 टेस्ट से कर लो। सेकंड है, वैसे बेस्ट तो यही है, हालांकि एक टेस्ट ये भी है अनसैचुरेशन का टेस्ट, अनसैचुरेशन का टेस्ट होता है, तो तुम अनसैचुरेशन का टेस्ट कर सकते हो, इसे कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होता है कि ब्रोमीन जो वाटर का जो है ना, ये डीकलराइज कर देता है, पिंक कलर का होता है ब्रोमीन वाटर, डार्किश पिंक कलर का, और उसे जो है ना ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देता है ये, क्या कहते हैं, जो भी जिनमें भी अनसैचुरेशन की डिग्री होती है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है जिनके अंदर, उन्हें। पर हाँ, जो है ना ये वाला टेस्ट जो है ज़्यादातर अल्फेटिकली करा जाता है, एरोमेटिकली नहीं, तो तुम जो है ना बेस्ट है FeCl3 टेस्ट से ही करो। नेक्स्ट है फिनॉल बेंजोइक एसिड को अगेन FeCl3 टेस्ट, बेस्ट FeCl3 टेस्ट। क्या पता है, बेंजोइक एसिड का तो एक और टेस्ट है, बेंजोइक एसिड है, ये एफरवेसेंस दे देगा, सिंपल सी चीज़ करो, इसके संग रिएक्शन कर दो, इसका बॉइलिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 122.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, हालांकि फिनॉल के भी तुम्हारे को रिक्रिस्टलाइज करके दे सकते हैं लैब में, 122.5 डिग्री इसका जो है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट इसकी, और ये एसिड है, एसिड है तो ये लिटमस टेस्ट भी देगा,
पर लिटमस टेस्ट देगा तो हम इसे इसलिए नहीं कर सकते, एक इंडिकेटर अच्छे से इसलिए नहीं होगा कि फिनॉल भी एसिडिक होती हैं, तो वो भी दे देंगे, इससे हम कर नहीं सकते। सेकेंड चीज, अनसैचुरेशन दोनों में है, एरोमेटिक दोनों है, दोनों सूटी फ्लेम देंगे, तो कैसे करें? सिंपल चीज है, बेंजोइक एसिड जो है ना उसको, उसके लिए एफरवेसेंस का टेस्ट करो, सोडियम बाइकार्बोनेट लो, सोल्यूशन बनाओ, मिक्स कर दो, इसका ओरिजिनल सोल्यूशन बना के ओएस बना के इसमें ये ऐड करो, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी, ब्रिस्क एफरवेसेंस आएगी, बबल्स बबल्स दिखेंगे, कान के पास लेके जाओगे तो बबलिंग साउंड आएगी, समझ जाना बेंजोइक एसिड, क्योंकि एसिड में ही आती है, फिनॉल में नहीं आएगी। तो भैया CO2 लिबरेट होगी ना, यहाँ पर CO2 लिबरेट होगी, तो ये कर लो, या फिर फिनॉल की तुम FeCl3 टेस्ट कर लो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है। नेक्स्ट है फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड, बताई दी मैंने ये वाली रिएक्शन, है ना, ये उसका जुड़वा भाई है रीमन का, इसमें CO2 के संग रिएक्शन होती है ना, पहले NOH यूज करते हैं, फिर हम अपनी CO2 के संग रिएक्शन होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अरे यार मैं क्वेश्चन के तुम्हारा ईयर बताना भूल जाता हूँ, फिनॉल से बेंजोइक एसिड जो है ना वो आई थी 2004 में, ये आया है 2004 में, और ये जो है ये आया है 2004 में, तीनों 2004 के क्वेश्चन है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकंड डिग्री अल्कोहल बनाना है, तो यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा कैसे चलेंगे, एसिटाल्डिहाइड है, आइसोप्रोपाइल बनाना है, RMGX यूज करो, RNG ये पॉजिटिव, ये यहाँ अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड ऐसे खुल जाएगा, क्या बनेगा CH3 C OMGX, और यहाँ R लग चुका होगा, कुछ नहीं करना है, बस इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, CH3 COH और R दे देगा, R आप अपना चूज कर लेना, तुम जो भी चूज करना हो वो लगा लेना, चिपका लेना, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई इसमें समस्या दुख पीड़ा दर्द कुछ नहीं हो रहा होगा आपको, मैं आशा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़े, बोल देना अगर कोई दिक्कत हो तो। 14th क्वेश्चन, फिनॉल ज्यादा इजीली नाइट्रेट क्यों हो जाता है बेंजीन से, बहुत बहुत लड्डू क्वेश्चन है ये तो, मतलब मैं क्या ही बताऊं, ये 2002 का क्वेश्चन है और 2000 में भी आया, ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, बोर्ड को भी क्या लगी, ये 2001 का क्वेश्चन है। अरे भैया इजीली नाइट्रेट क्यों होगा फिनॉल, बताओ मुझे, क्यों ना होगा नहीं इजीली नाइट्रेट, 10 सेकंड में बताओ, चलो 10 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, बताओ क्यों। सिंपल सी बात है यार, फिनॉल हर चीज में तो मैं बोला है ना, स्ट्रक्चर बना लिया करो, आगे दुख दर्द तो तुम्हारे स्ट्रक्चर से खत्म हो जाएंगी। OH, देखो ये OH ग्रुप जो है ना रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आता है रिंग के अंदर, रिंग कॉन्जुगेशन में कर रही है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है रिंग के अंदर, इससे क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये प्लस M से डोनेट कर रहा है, डोनेट करेगा तो क्या होगा, रिंग जो है ऑर्थो पैरा पे जो है इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है रिंग, तो क्या होगा बताओ, ऑर्थो पैरा पे रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो रही है, तो क्या होगा, ये जो होती है रिंग, ये न्यूक्लियोफिलिक है हाईली, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन इस पर आसानी से अटैक कर देगी एज कम्पेयर टू बेंजीन, ठीक है, सिंपल सा रीजन है, कोई दिक्कत पीड़ा हो ही नहीं सकती। इक्वेशन देनी है और बताना है क्या होगा, फिनॉल को ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे, तो मैं तुम्हें बता दूं अगर ब्रोमीन वाटर से अनट्रीटेड अगर हमने ट्रीट किया तो जो है ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, 3 ब्रोमीन लग जाएंगे, 3 ब्रोमो लग जाएंगे इसके अंदर, ठीक है, 3 ब्रोमो इसके अंदर लग जाएंगे, ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइसोमर्स बताने हैं C3H8O के, तो देखो C3H8O में क्या बन सकता है बताओ, या तो अल्कोहल बनेगा, और अल्कोहल का आइसोमर कौन सा होता है, ईथर, तो एक ये बन सकता है, एक क्या बन सकता है, एक ये बन सकता है, हम्म, ये और तो कुछ बन ही नहीं सकता, 3 आइसोमर्स थे, ये 3 हो गए, अल्कोहल और ईथर आइसोमर होते हैं, सबसे पहले हमने बनाए चेन आइसोमर, तो चेन में एक ये बन गया,
एक ये बन गया। उसके बाद आते हैं पोजीशन पे, तो पोजीशन में जो है एक ये बन गया, एक ये बन गया। चेन हो गई, पोजीशन हो गई। उसके बाद क्या कहते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स अल्कोहल्स और ईथर्स आइसोमेरिक होते हैं, तो अल्कोहल का बन गया और ईथर में यही पॉसिबल है और कोई दूसरा पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, बन गए। डाइथाइल ईथर के संग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन देनी है, बताओ क्या बनेगा। डाइथाइल ईथर के साथ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन देनी है, बताओ क्या बनेगा, बताओ। स्ट्रक्चर तो बना लें, क्या बनेगा। कुछ नहीं होता, अगर तुम्हें नहीं होना तो इसे याद कर लेना। इसमें ये दोनों जो है ना, इनके संग Cl जुड़ जाता है, C2H5Cl प्लस C2H5Cl, और साथ में POCl3 साइड में प्रोडक्ट बन जाता है। ये 2016 का क्वेश्चन, ठीक है। इसको याद कर लेना, क्योंकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा प्रोडक्ट है। ये इंसान ने अगर पढ़ा नहीं हो ना, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा कि ये प्रोडक्ट बन जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना रिएक्शन में बोर्ड के नंबर POCl3 के भी थे, है ना। तो बोर्ड ने नंबर जो है ना इसके अंदर POCl3 पर भी दिए थे, तो इंसान एक बार को C2H5Cl समझ सकता है, पर ये नहीं समझ पाएगा POCl3। इसे देख लेना। बस मेरे को इतना ही कराना था, ठीक है। 11 बज चुके हैं, इतना ही कराना था मुझे। ये आपका होमवर्क है, 2-4 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ ताकि आप भी प्रैक्टिस कर सको और स्पून फीडिंग की आपको आदत ना लगे। देखो, डाइथाइल ईथर से इथेनॉल बनाना है, ये रिएक्शन कर लेना। सोडियम मेथॉक्साइड की इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, आइसोमेरिक C4H10 के आइसोमर क्या होंगे, एनहाइड्रस ZnCl2 कॉन्केस्टियल। ये सब मैचिंग करनी है आपको, ये 4 मैचिंग करनी है, और टेस्ट डिस्टिंग्विश करने के लिए कहते हैं डाइमेथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल के लिए क्या टेस्ट होगा। 4-5 क्वेश्चन है, मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा आपको, ये करने में 15 मिनट का काम है। इतना काम कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन को हिट कर देना, और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। उसके अंदर एक आता है सब्सक्राइब और एक आता है नोटिफिकेशन ऑन, तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इस सेशन के और बाकी सारे सेशंस के मैंने नोट्स जो हैं अपने भेज रखे हैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी, और इसके भी भेज दूंगा, जल्दी से ज्वाइन कर लेना ताकि आपको सारे नोट्स मिल सके। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, सारे आपके डाउट्स रिजॉल्व हुए होंगे, और आने वाली क्लासेस भी आप ज्वाइन करेंगे। ये भी क्लास मिस मत करना, अगर आपको नंबर लाने